नमस्कार। सोचिए एक सरकारी योजना जो गरीबों का पेट भरने के लिए बनाई गई हो, लेकिन क्या हो अगर वही योजना भूखे लोगों की जेब काटने लगे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में राशन कार्ड के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार की। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी मिलीभगत जो हकदारों को ही उनके हक से दूर कर रही है। देखिए, सरकार का इरादा तो बहुत नेक था कि जरूरतमंदों को सस्ता अनाज, तेल और दाल मिले ताकि कोई भी भूखा ना सोए। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत वो कुछ और ही कहानी कहती है। ये योजना जनसेवा कम और कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया ज्यादा बन गई है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक हक आखिर धंधे में कैसे बदल गया। फिर बात करेंगे भ्रष्टाचार की इस चेन की, इसमें कौन कौन शामिल हैं, और हाँ, आम लोगों पर इसका क्या असर होता है, इसका समाधान क्या हो सकता है, और आखिर में लोगों की अपनी आवाज क्या कहती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि राशन कार्ड आज की तारीख में एक अधिकार है या सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया है। चलिए देखते हैं कि वादा क्या था और असलियत क्या है। देखिए, कागजों पर तो ये योजना एकदम परफेक्ट है, एक सुरक्षा कवच की तरह। मकसद साफ था, कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा, उन्हें बहुत ही कम दाम पर जरूरी अनाज मिलेगा। मतलब ये सिर्फ एक कार्ड नहीं था, ये तो खाने की गारंटी थी। लेकिन इतने अच्छे इरादे का हुआ क्या? अब जरा उस चेन को देखते हैं, वो भ्रष्टाचार की चेन जिसने पूरे सिस्टम को जकड़ रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम आखिर कैसे सबसे कमजोर लोगों को ही अपना शिकार बनाता है। जरा सोच कर देखिए, एक दिहाड़ी मजदूर है, वो अपनी एक दिन की कमाई छोड़कर सरकारी दफ्तर जाता है और उसे वहां क्या सुनने को मिलता है? भैया, बिना जान पहचान या पैसे के यहां काम नहीं होता। बस यहीं से शुरू हो जाता है शोषण का पूरा खेल। ये पूरा सिस्टम एक चक्रव्यूह जैसा है। आप अप्लाई करते हैं, फिर महीनों तक कोई जवाब नहीं। फाइलें जानबूझकर रोक दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं, और जब आप चक्कर काट काट के थक जाते हैं ना, तब एंट्री होती है एक बिचौलिए की। वो आता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। और बस काम को तेज कराने के नाम पर वसूली का खेल शुरू हो जाता है। और ये वसूली कोई छोटी मोटी नहीं है, 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक। सोचिए, जिस परिवार को अपने बच्चों का पेट पालना है, उसके लिए ये रकम हफ्तों की कमाई हो सकती है। मतलब अपना ही हक पाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई रिश्वत में देनी पड़ रही है। पर एक मिनट, ये बिचौलिया अकेले नहीं है, ये तो एक पूरी चेन है, एक मिलीभगत का सिस्टम। बिचौलिया आम आदमी से पैसा लेता है, वो पैसा ऊपर अधिकारी तक जाता है जो अपनी फीस लेकर फाइल आगे बढ़ाता है, और फिर नेता हैं जो इस पूरे सिस्टम को देखकर भी अनदेखा करते हैं क्योंकि इससे उनका भी काम चलता है। ये एक पक्की सेटिंग है। तो सवाल यह है कि इस मिलीभगत और लालच का बोझ उठाता कौन है? जाहिर सी बात है, आम लोग। चलिए अब बात करते हैं इस भ्रष्टाचार की असली कीमत की, जो लोगों को चुकानी पड़ती है। इसका असर सिर्फ कागजों या आंकड़ों पर नहीं, लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। होता क्या है, जो असल में हकदार हैं वो बेचारे धक्के खाते रह जाते हैं। कई परिवार महीनों तक बिना जरूरी राशन के गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, सिस्टम से भरोसा ही उठ जाता है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि अपने बेसिक अधिकार के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस अंधेरे से निकलने के रास्ते भी हैं। तो चलिए अब उन 5 जरूरी कदमों की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को सुधार सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया जाए और इतना ट्रांसपेरेंट कि हर कोई अपने मोबाइल पर ही देख सके कि उसकी फाइल अभी कहां है, किस टेबल पर अटकी है। जब सब कुछ सामने होगा तो बिचौलियों का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई जानबूझकर देरी कर पाएगा। दूसरा उपाय है सीधी और सख्त कार्रवाई। ये जो बिचौलिए हैं, इन पे कानूनी चाबुक चलना चाहिए। जो भी वसूली करते पकड़ा जाए, उसे सीधे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जब 1-2 पर सख्त एक्शन होगा तो बाकियों को अपने आप पे कड़ा मैसेज चला जाएगा। तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है जवाबदेही तय करना। देखिए, सिर्फ इन छोटी मछलियों यानी बिचौलियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर किसी इलाके में ऐसा भ्रष्टाचार सामने आता है तो उन अधिकारियों और उन नेताओं की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिनकी शह पर, जिनकी नाक के नीचे ये सब चल रहा था। चौथा हल है जानकारी फैलाना, यानी जागरूकता। सरकार को ये बात हर गली, हर गांव तक पहुंचानी होगी कि भाई, राशन कार्ड बनवाने का कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल मुफ्त है।
जब हर इंसान को ये पता होगा कि कोई फीस नहीं है तो वो बिचौलियों को पैसा देगा ही क्यों? जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और पांचवा और आखिरी समाधान है जनता को ही पहरेदार बनाना। मतलब हर गांव में लोगों की अपनी कमेटियां बने जो ये चेक करें कि किसका कार्ड बना, किसका नहीं बना, राशन ठीक से बंट रहा है या नहीं। सोचिए, जब जनता खुद निगरानी करेगी तो भला भ्रष्टाचार की हिम्मत कैसे होगी? तो ये तो हो गए समाधान, लेकिन इन सब के बाद बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आखिर जनता की आवाज क्या है। और वो आवाज सिर्फ दो चीजें मांग रही है, जवाबदेही और एक्शन। और यही बात हमें समझनी होगी। जब बिचौलिए, नेता और अधिकारी ये तीनों मिलकर जनता के हक को लूटते हैं ना, तो ये सिर्फ करप्शन नहीं कहलाता, ये गरीबों पर किया गया एक अत्याचार है। तो बस एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए और इसी आवाज को बुलंद करना होगा कि राशन कार्ड जनता का हक है, रिश्वत का धंधा नहीं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर आज जनता जाग जाए, अपनी चुप्पी तोड़ दे, तो क्या ये सड़ा हुआ सिस्टम एक दिन भी टिक पाएगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब किसी सरकार के पास नहीं, हम सबके पास है।